गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा दिल हमारा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। दिल एक शरीर में पंप की तरह काम करता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व को खून के माध्यम से बाकी अंगों तक पहुंचाना। और इसी काम को सही से करने के लिए हमारे धमनियों को स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के भाग दौड़ ज़िंदगी में गलत खान पान, प्रदूषण और केमिकल के संपर्क में आने से हमारे धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगा है और इसी की वजह से हमारे खून को बहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से हमारे दिल के मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, जिनकी वजह से उनको वही काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से हमें स्टेमिना की कमी महसूस होती है और ज़्यादा थकान का अनुभव भी होता है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करने लगते हैं, जिनकी वजह से हमें बीपी की समस्या होने लगती है। और यह बात तो आप सभी जानते हैं कि एक बार बीपी की समस्या हो जाने पे हमें जीवन भर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और ध्यान न देने पे हमें दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बाद भी हमारे दिल की हालत पहले जैसे नहीं हो पाती है और इन सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति ने हमें 5000 साल पहले ही दे दिया है। अगर हम फ्लैक्स ऑयल यानी अलसी का तेल का सेवन लगातार करते हैं तो इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ आगे जमने भी नहीं देता है। सालमन मछली के तेल के मुकाबले अलसी के तेल में 50% ज्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। पोषक विशेषज्ञ के अनुसार फ्लैक्स ऑयल हमारे दिल एवं रक्त संचार के लिए काफ़ी अच्छा है। अब चलिए जानते हैं कि फ्लैक्स ऑयल यूज़ करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला, हाई बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, नसों में खून के धक्के नहीं बनने देता है, गुर्दों के कार्य में भी सहायता करता है, आंखों के दृष्टि में सुधार लाता है, मांसपेशियों के दर्द में राहत देता है, हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। तो ये तो रहा हमारा फ्लैक्स ऑयल यूज करने के बेनिफिट्स। अब अगर डोजेज की बात करूं तो आप इसे दिन भर में 3 बार खाना खाने के बाद प्रयोग करें। एक सॉफ्ट जेल हमारा 500 mg का होता है, तो मिनिमम अगर कोई व्यक्ति हार्ड काम नहीं करते तो उनको कम से कम 1000 mg आवश्यक है पर डे, यानी कि 2 कैप्सूल ले सकते हैं। और जो थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, उन्हें पर डे 4 कैप्सूल की जरूरत होती है। यानी कि आप सुबह में 2 खाना खाने के बाद और शाम को 2 आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या तीनों टाइम एक कैप्सूल भी ले सकते हैं। फिर उसमें आपका 1500 mg हो जाएगा। अब चलिए फ्लैक्स ऑयल का एक डेमो करते हैं और समझते हैं ये कैसे हमारे नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल को गलाता है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा थर्मोकोल है। ये थर्मोकोल कभी भी गलता नहीं है। अगर आप इसे जमीन के अंदर गाड़ दे, कहीं पे भी अगर रखते हैं तो ये 200 साल 300 साल भी रख दीजिए तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ये कभी गलता नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग इसका डेमो कैसे करते हैं, ध्यान समझिए। अब देखिए इसका हम लोग डेमो, इसको हम लोग गला के दिखाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडी के नस में हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाए, वो बिल्कुल हमारा थर्मोकोल की तरह होता है और इसे गलाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर इसे गलाते नहीं तो ये ब्लड को संचार करने नहीं देता है, रक्त संचार नहीं हो पाता, तो जिसके कारण हमें हार्ट अटैक की समस्या होने लगती है। देखिए ये अभी कैसे हम लोग गलाएंगे फ्लैक्स ऑयल से। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा फ्लैक्स ऑयल हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो ये फ्लैक्स ऑयल बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर इसका सेवन करते तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ICMR के द्वारा ये प्रमाणित भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित भी किया हुआ है। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर आप इसे जीवन भर भी खाते हैं तो आपको कोई भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब देखिए ये हमारा, आप गौर देखिए ये हमारा सॉफ्ट जेल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा छेद करते हैं सॉफ्ट जेल में, ठीक है। देखिए अब मैं इस थर्माकोल के ऊपर, आप देख सकते हैं थर्माकोल, अब इस पर मैं इसको डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ गौर से अब देखते जाइए थर्माकोल को। देखिए गल गया।
गल गया। बचा है थर्माकोल, पूरा गल गया। ये क्या किया, आप यहाँ देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। तो ये फ्लैक्स ऑयल ने क्या किया, ये थर्माकोल को गला दे। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये बेनुलिस को गलाने का काम करता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका एंजियोग्राफी में पहले आपका वो एंजियोग्राफी टेस्ट करता है, उसमें चेक करता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर जमा हुआ है। फिर उसको क्या करता है, आपको वो क्या करेगा, उसमें एक स्टंट डाल देगा और उसमें के साथ एक बलून भी डाल देगा। और जहाँ पर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, मैं यहाँ फोटो शेयर कर देता हूँ, जहाँ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वहाँ पर वो बलून को फिर हल्का सा फूंक मारे तो वो ऐसे फैल जाएगा। एक बार फैल जाएगा तो ब्लड का जगह आपका बन जाएगा, फिर वहाँ से वो पास करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह आप जब ये बहुत बार होने लगता तो फिर उसमें बाईपास सर्जरी करते तो ऊपर का नस काटेगा, नीचे का नस काटेगा, फिर साइड से एक बार जोड़ देगा, तो वो हो गया आपका बाईपास सर्जरी। तो ये आपका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं है। वो आपको क्या करेगा, सीधा ऊपर से नस काटेगा, नीचे से नट काटेगा, दोनों को साइड से जोड़ देगा, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और एंजियोप्लास्टी में आपको क्या करेगा, वो स्टंट एक डाल देगा, बलून से उसको फुला देगा, तो आपका ऐसे फैल जाएगा और ब्लड संचार वापस होने लगे। लेकिन फिर जब आप खाना पीना खाएगा, तेल मसाला वाला खाना खाएगा, तो वापस से वहाँ बैड कोलेस्ट्रॉल जमेगा, फिर वही चीज़ वहाँ पर हो जाएगा, फिर वो करेगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। इसलिए हम लोग बोले वेस्टेज का अगर फ्लैक्स ऑयल आप यूज़ करते हैं, और ये कुछ नया प्रोडक्ट नहीं आया, ये 5000 साल पुराना अलसी का तेल हम लोग इसे बोलते हैं। यूपी में हम लोग अलसी का तेल बोलते हैं, बिहार में अगर जाइए तो आपको इसको तीसी का तेल बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।